दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम हमेशा बात करते हैं उन विचारों की जो हमारी सोच को बदल सकते हैं, हमारे जीवन में नई दृष्टि ला सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी मानवता की आत्मा है। एक ऐसा विचार जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज की दुनिया में पहले से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम की, यानी सारी पृथ्वी एक परिवार है। सोचिए, अगर वाकई दुनिया के लोग इस विचार को अपनाएं तो क्या कभी नफरत, हिंसा या युद्ध की गुंजाइश बचेगी? क्या किसी के दिल में भेदभाव रह जाएगा? शायद नहीं। लेकिन अफसोस, आज यही सिद्धांत सबसे ज्यादा भुला दिया गया है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को सिखाया कि सब में ईश्वर का अंश है, लेकिन आज वही समाज धर्म, जाति और विचारधाराओं में बंट गया है। चलिए दोस्तों, आज समझते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम वास्तव में क्या है, ये कहां से आया और क्यों आज इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सिद्धांत की जड़ें। महाउपनिषद। वसुधैव कुटुंबकम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, वसुधा यानी पृथ्वी और कुटुंबकम यानी परिवार। इसका अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह वाक्य महाउपनिषद से लिया गया है, जो उपनिषदों में से एक प्राचीन ग्रंथ है। वहां कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, वो पराया है, ऐसी सोच केवल छोटे मन वालों की होती है, लेकिन उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यही है भारतीय दर्शन की आत्मा, डोमाक एडाइंटे खौन, जहां सीमाओं का कोई बंधन नहीं, जहां मनुष्यत्व ही सबसे बड़ा धर्म है। ऋषियों ने जब यह वाक्य लिखा तब वे हमें यह बताना चाहते थे कि मनुष्य का अस्तित्व केवल अपने परिवार, समाज या देश तक सीमित नहीं है। हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। जब हम किसी और को कष्ट देते हैं तो वास्तव में अपने ही अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो अच्छाई हमारे भीतर लौट कर आती है। धर्मों में एकता का संदेश। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुणों में से एक है उसकी व्यापकता। हमारे धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि केवल वही मार्ग सही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, जहां हर व्यक्ति, हर धर्म, हर विश्वास को सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज हम खुद इस सोच से कितने दूर हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि लोग अपने अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चा धर्म कभी किसी और के प्रति घृणा नहीं सिखाता। हिंदू धर्म का सार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों। और इस सभी में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि हर धर्म, हर जाति, हर जीव शामिल है। आइए देखते हैं इस्लाम धर्म की ओर। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम और हिंदू धर्म में विरोध है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो दोनों में एक ही मूल भाव है, ईश्वर एक है। इस्लाम में कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। और कुरान में अल्लाह कहता है, हे मानव जाति, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें जाति और कबीले इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, न कि एक दूसरे से नफरत करो। ये वही विचार है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। अगर हम ईसाई धर्म को देखें तो वहां भी यही संदेश मिलता है। यीशु मसीह ने कहा गॉड इज लव, और उन्होंने सिखाया अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो, यानी प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने भी कहा सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए समस्त जीवन एक ही चेतना का हिस्सा था। सिख धर्म में भी यही कहा गया, सबना जिया का एक दाता, यानी सभी जीवों का पालनहार एक ही है। गुरु नानक देव जी ने कहा ना को हिंदू ना मुसलमान, यानी हम सब इंसान हैं। यही तो वसुधैव कुटुंबकम का सार है कि मनुष्य का असली धर्म इंसानियत है। आज इसकी आवश्यकता क्यों? अब सवाल ये उठता है, अगर हर धर्म यही सिखाता है कि सब एक हैं, सब में ईश्वर है, तो फिर हम विभाजित क्यों हैं? इसका कारण यह है कि हमने धर्म को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धर्म हमें जोड़ने के लिए बना था, लेकिन हमने उसे बांटने का साधन बना लिया। आज धर्म का नाम लेकर नफरत फैलाना आसान हो गया है, जबकि असली धर्म तो प्रेम सिखाता है। महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा था, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज वही मानवता हिंसा के रास्ते पर चल पड़ी है।
वसुधैव कुटुंबकम हमें याद दिलाता है कि जब हम दूसरों को पराया मानते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम सबको अपना मानते हैं तो हमारी आत्मा विस्तृत हो जाती है। यह सोच केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर तत्व। यानी जो बात ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी, आज आधुनिक विज्ञान भी उसी को साबित कर रहा है। तो उसकी बात यह है कि आज के समाज में ये सोच कमजोर पड़ती जा रही है। आज लोग धर्म से ज्यादा धर्म की राजनीति में फंस चुके हैं। लोग ये भूल चुके हैं कि किसी भी धर्म का असली मकसद मानवता है। हमारे देश में जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था तो उन्होंने सबसे पहले कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द सुनकर वहां बैठे हजारों लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। क्यों? क्योंकि विवेकानंद ने उन्हें धर्म या राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में संबोधित किया था। यही वसुधैव कुटुंबकम है, जहां हर धर्म का सम्मान है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं मुसलमान, ईसाई और यहूदी धर्म की अच्छाइयों को भी अपने धर्म में स्थान देता हूं। उनका कहना था कि धर्म को जोड़ने का साधन बनाओ, बांटने का नहीं। अंतिम विचार। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म बड़ा है, सवाल ये है कि कौन सा इंसान सच्चा है। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार को जीवन में उतार लें तो न कोई हिंदू रहेगा, न मुसलमान, न ईसाई, सब बस इंसान कहलाएंगे। हमें इस विचार को फिर से अपने जीवन में लाना होगा। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमें बताती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम सब इस विचार को अपने जीवन में उतार लें तो न कोई नफरत बचेगी, न कोई भेदभाव, न कोई ऊंच नीच। सिर्फ प्यार रहेगा, सिर्फ अपनापन रहेगा। याद रखिए, धर्म हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बना है। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, अगर आप प्रेम, दया और सद्भाव में विश्वास रखते हैं तो आप सच में वसुधैव कुटुंबकम के सच्चे अनुयायी हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हम सब एक ही परिवार हैं और इस परिवार का नाम है मानवता। जय हिंद। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम का असली अर्थ क्या है, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वुड यू लाइक